बात, जो मस्जिदें गिराई गई हैं तमाम की तमाम मस्जिदें अपनी जगह पर दोबारा तामीर होंगी। आप करेंगे अच्छा, आप नहीं करेंगे मैं खुद करूँगा और 10 दिन के अंदर करूँगा। और 19 के 19 बिला आपने इमाम बारगाह गिराई है, मैं वो भी बनाऊँगा। आपने बरेलवियों की मस्जिद बनाई है, मैं वो भी बनाऊंगा। आपने मेरी मस्जिदें बनाई है, वो भी बनाऊंगा। जितनी गिरी है मैं बिला तफरीक सबको बनाऊंगा और मैं खुद अपने खर्चे पे तामीरात करूंगा। आपको अगर मेरे मुतालबात मंजूर है बहुत अच्छा, आप अपनी किरेन अपनी पुलिस को वापस करें, ऑफिस जाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं अपने घर जाता हूँ, कारकुन अपने घर जाएंगे, आप जाके सुकून की नींद सोएं। और अगर नहीं आप ज़िद हैं कि मस्जिद गिराना है तो फिर मेरे सर से गुजर कर मस्जिद गिरानी होगी। ऐसे आपको मस्जिद गिराने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी वाज़ेह साफ दो बातें मैंने आपके सामने रखी। अदालत में जा रहा हूँ, इसी मंगल को जा रहा हूँ, इसी मंगल को मैं अदालत में पिटीशन करूँगा। लीगल टीम हमारी तैयारी है। मैंने यहाँ बुला के मस्जिद में आपका जो अदालत जाने का फैसला है, ये एक ऐसा फैसला है, मैं इंतज़ामिया की तरफ से अपना मौक़िफ़ आपको मुख्तसरन पेश करूँगा। वो ये है कि ये जितनी भी यहाँ पे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ मुहिम चली, उसमें किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया गया। वो मसाजिद अपनी जगह पर मौजूद थी, भले जितने भी घर थे दुकानें थी वो रहे या ना रहे, मसाजिद मौजूद थी। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि अदालत ने बार बार हमें ये कहना पड़ता है अदालत का लफ्ज़, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। उसने जो गुज़िश्ता 2 हमारे अहकाम जारी किए हैं तो उसमें बराह रास्त एक्सीडेंट महराज और डिप्टी कमिश्नर को उन्होंने कंटेम्प्ट का मुर्तकिब ठहराया है कि अगर ये नहीं रिमूव हुई तो हम आप हाँ आप देखें, जो अदालत का हुक्म है वो कोई खुफिया नहीं है। अब मैं आप खैर मुकदम करता हूँ कि आपने लीगल टीम बुलाई है, आप उनके सामने वो ऑर्डर रखिए। जी मैंने डॉक्यूमेंट उनको वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए भी अच्छा है कि आप बजाते खुद जो है वो अदालत के अंदर इंटरवीनर अगर बनते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी और जो बात हो वहाँ पे तय होगी। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके जितने भी रुफ़क़ा हैं यहाँ पे उनके साथ हमारी रोज़मर्रा अमूर के ऊपर जो है बड़ी अच्छी मुशावरत रहती है और ये सब लोग इस बात की गवाही देंगे कि हमारा जो इंतज़ामिया का रवैया है वो एक खैर सगाली के साथ चलने का रवैया है। और हम अगर कोई काम करते भी हैं तो हम मुशावरत से करते हैं और उसके अंदर कभी भी जो एक रियासती जोर ज़बरदस्ती है उसका जो एक तरीक़ाकार होता है वो हमने यहाँ पे ना कभी रवा रखा है ना हम रवा रखेंगे। बतौर इंतज़ामिया के नुमाइंदे के हम ये समझते हैं कि लोगों की अमन व अमान और उनकी जो दिल की तसल्ली है उसकी ज़िम्मेदारी भी हमारे कंधों के ऊपर जो है वो रखी गई है। ये जो है जो होता है ये सिर्फ इस लायक नहीं है कि हम लोगों को ज़बरदस्ती करें, बल्कि उनकी बात सुनने का और उनकी बात मानने का भी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और वह फ़र्ज़ हमने निभाया है हमेशा। और जितने लोग यहाँ पे जानते हैं, SSP साहब को जानते हैं, इस बात की गवाही देंगे। मैं मुख्तसरन यही कहूँगा कि अदालत के अंदर आप बिल्कुल फरीक बनिए और उसके अंदर अगर कोई हमारी तरफ से ज़्यादती हुई है तो अदालत निशानदेही करे, हम उसका हर किस्म का अदालत करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेरे ख्याल में कलकत के सामने जो बात हुई है यही बात हमने ऑफिस में करनी थी, यही बात हमने सबके सामने की है इन्हीं अल्फाज में। मैंने भी इसलिए कि मेरा कोई ज़ाती मेरा घर नहीं है, मेरे बाप ने मिल्कियत नहीं छोड़ी, ये हम सब की मुश्तरका मिल्कियत है। मस्जिद आपकी भी विरासत है, मेरी भी विरासत है, हर मुसलमान की मस्जिद विरासत है। लिहाजा ये तय आप कर लें कि मंगल को अदालत जाते हैं, अदालत जो भी फैसला करेगी तब तक आप कोई कार्रवाई मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। आप अश्योर करें, मैं अभी से आप भी घर जाएँ। हमारे पास मैं यहाँ पर एक बात वाज़े करना चाहता हूँ, हमारे पास जो अदालती अहकामात हैं उसमें मस्जिद मदरसे के अलावा बहुत सारी चीज़ों का हुक्म दिया गया है। हमारा तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हर उस जगह के ख़िलाफ़ जारी रहेगा जिसका हुक्म है। हम आपके अदालत में जाने के तक जो है मस्जिद या मदरसे को, लेकिन अगर किसी बंदे ने किसी और जगह पे हमें रुकावट डालने की कोशिश की तो कानून अपनी हरकत में आएगा। कोई और बंदा ये ना समझे कि वो मस्जिद की आड़ लेके अपनी किसी और तजावुज़। मैं अर्ज़ करूँ, मैं अर्ज़ करूँ, आपने इतने घर गिरा दिए, हमने अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन था आइन और कानून के दायरे में हमने दिया और दे रहे हैं, अब तक दे रहा हूँ। मैं अब भी कहता हूँ कि जुल्म है, घर मत गिराओ, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुतबादिल दें, घर दें, जो एक आइनी और कानूनी दायरा। आपने सुबह मेरे बच्चों को मारा है, आंसू गैस की है, फायरिंग चलाई है, लाठीबाजी की है, तशद्दुद किया मेरे, फिर भी मैं पुरतशद्दुद नहीं हूँ।
پھر بھی میں نے آپ کے آفس کا گھیرا ہونے کے یہاں کھڑا ہوں، میں پرامن تھا، پرامن ہوں، پرامن رہوں گا۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا کے لیے لوگوں کی جھوگیوں کو مت گرائیں، لوگوں کو بے گھر مت کریں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا، اپیل کروں گا۔ اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کس طرح اس کو ڈیسیجن لینا ہے۔ مسجد کی طرف آپ عدالت کے ڈیسیجن تک میں اسی منگل کو آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ میں عدالت آ رہا ہوں، میری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے، ہم ریویو کے لیے جا رہے ہیں۔ مسجد پر آپ عدالت کے ڈیسیجن تک مسجد کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو مسجدیں شہید ہوئی ہیں میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، وہ مسجدیں یا آپ بنائیں گے یا میں بناؤں گا، بنائیں گے ضرور، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عدالت کے ڈیسیجن کا انتظار کرتے ہیں، اس کے انتظار کے بعد ہم آگے چلیں گے، اسی پہ اتفاق۔ ٹھیک ہے آدھا یہ ہوا ہے۔ سنیں بھائی یہ طے ہوا ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ، ایس ایس پی صاحب کے ساتھ، کہ اسی کیس کی سماعت منگل والے دن ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام منگل کو باقاعدہ اس میں فریق بننے کے لیے درخواست دے رہی ہے۔ میں خود ان مساجد کا کیس لے کر منگل کی صبح ہائی کورٹ پہنچوں گا، فاضل ججوں کے سامنے یہ رکھوں گا کہ وہ مہربانی کر کے وضاحت فرمائیں کہ آیا عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجدوں کو گرایا جائے؟ 19 مساجد عدالت کے حکم پر گرائی گئی ہیں۔ اگر عدالت کہتی ہے کہ ہاں مساجد ہمارے حکم پر گرائی گئی ہیں، تو ہماری لیگل ٹیم بیٹھ کر اس پر مشاورت کرے گی کہ ہم نے ریویو میں جانا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے، ہائی کورٹ کے سامنے دھرنا دینا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، جو بھی ہے ہم بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے۔ اگر عدالت کہتی ہے کہ نہیں ہم نے مسجد گرانے کا حکم نہیں دیا، پھر انتظامیہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہوں گے۔ یہ واضح اعلان آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، ابھی عدالت کے فیصلے تک آگے کوئی مسجد اس علاقے میں نہیں گرے گی۔ ڈی سی صاحب نے وعدہ کیا ہے، جو مسجدیں گری ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری جان میں جان رہی میں مسجدیں دوبارہ آپ کو تعمیر کروا کے دوں گا۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.